ट्रेडिंग करते वक्त अगर बड़ा लॉस हो जाता है तो फिर हम दोबारा ट्रेड करने लगते हैं, फिर जो लॉस हुआ वो और भी डरावना लगने लगता है। ये सब करने के बाद जब मार्केट क्लोज होती है तो उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हमें पता चलता है कि क्या मिस्टेक्स करी, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो मिस्टेक्स मैं बार बार क्यों रिपीट करते जा रहा हूँ। इस सिनेरियो में एंटर होती है द बुक ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी बुक है जिसके थ्रू मार्क डगलस हमें बताते हैं ऐसी चीजें जिनको पढ़ के आपको लगेगा अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेडिंग डिसीजंस लेने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। डगलस ने डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पे जोर देते हुए कहा है कि ट्रेडर्स के इमोशंस या उनके ट्रेड्स के आउटकम्स भले ही कैसे भी हों, ट्रेडर्स के पास एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जिसे वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहें। इससे ट्रेडर्स उनके लॉन्ग टर्म गोल्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी। मार्क डगलस लिखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स अपने आप में अनसर्टेन होते हैं और ये कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडर्स को इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी ट्रेडिंग प्रोसेस का एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट है। जो ट्रेडर्स अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन्हें ज्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है एंड एंग्जाइटी में लिए हुए डिसीजंस कभी भी सही नहीं होते हैं। एंड एक बार अगर लॉसेस हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएं तो फिर इमोशंस को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। मैनेजिंग इमोशंस। फियर, ग्रीड और भी बहुत सारे इमोशंस ट्रेडर्स के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं और उनके लिए नेगेटिव आउटकम्स क्रिएट कर सकते हैं। डगलस इमोशंस को मैनेज करने के तरीकों को एक्सप्लोर करते हुए बचपन से लेकर आज तक जो हमारी साइकोलॉजी डेवलप हुई है उसे डाइसेक्ट करके वो हमारे कोर तक पहुंचते हैं और सारे इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजंस जो हम ट्रेड करते हुए लेते हैं उनके रीजंस हमारे सामने ला के रख देते हैं, जिन्हें समझने के बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उन्हें रिमूव करके आगे बढ़ सकते हैं। डेवलपिंग अ विनिंग एटीट्यूड। मार्क डगलस के हिसाब से अगर ट्रेडर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ट्रेडिंग के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड डेवलप करना नेसेसरी है, और ये करने के लिए लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग प्रोसेस पर फोकस करना और इंडिविजुअल ट्रेड्स के आउटकम्स पर ध्यान ना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रेडर्स को खुद पर और उनकी एबिलिटीज पर बिलीव करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन रखना होगा। इन दी एंड ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी बुक है जो आपकी ट्रेडिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है और मार्केट्स में आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर आप इन बातों से अपनी ट्रेडिंग के चैलेंजेस को कनेक्ट कर पाए तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बुक को जरूर पढ़ें, और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बाय कर सकते हैं। बुक को परचेस करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आप बुक को बाय नहीं करना चाहते हैं या फिर ऑडियो बुक सुनना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इस बुक की कंप्लीट ऑडियो बुक को सुन सकते हैं हमारे चैनल पे इन इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इस यूट्यूब चैनल पे हिंदी में। इस ऑडियो बुक का पहला चैप्टर कल अपलोड होगा हमारे चैनल पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एज वेल। आई विल सी यू गाइस सून, टेक केयर।